राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से ही जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। प्रकाश पुंज बन वही चमक पाया है जिसने अपने आप को तपाया है। ना जाने कितने कठिन संघर्षों के बाद तब जाकर कहीं एक व्यक्ति संपूर्ण व्यक्तित्व बन पाया है। नमस्कार, मैं सेंट जोसेफ स्कूल घोराबार, एक अचर स्थिर संरचना जिसके प्रांगण में हर्षोल्लास का वातावरण है, आप सभी को एक ऐसे व्यक्तित्व से रूबरू कराने जा रहा हूं जो अपने आप में स्वतः एक प्रकाश स्तंभ है। सभी जानते हैं कि प्रकाश की किरणें जब धरा पर बिखरती हैं तो सभी को, चर अचर सबको एक समान प्रकाशवान ऊर्जावान कर देती हैं। कहते हैं खूबसूरती नजरों को आकर्षित करता है, लेकिन व्यक्तित्व दिलों को जीत लेता है। तो आइए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां पर एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में विकसित होने की कहानी है। यह सफर शुरू होता है भारत के दक्षिण क्षेत्र के केरल प्रांत में स्थित एक छोटे से गांव कुरुचितानम से। कुरुचितानम के एक परिवार जिसके मुखिया C.K. जोसेफ और उनकी धर्मपत्नी मैरी जोसेफ के घर से। जोसेफ दंपत्ति के 4 पुत्र एवं 1 पुत्री, और हम जिस व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं वो उन्हीं में से एक की है। वो हैं इनकी तीसरी संतान C.B. जोसेफ के व्यक्ति से व्यक्तित्व बनने का सफर, जिनकी पुरोहिताई की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। कुरुचितानम से लेकर गोरखपुर तक का एक लंबा ऐतिहासिक सफर। कुरुचितानम में भी अत्यधिक हर्ष और गोरखपुर में भी अत्यधिक हर्ष, और उन लोगों में भी अत्यधिक हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, खुशियां जिन्होंने इनसे शिक्षा ली, इनसे जुड़े और इनके साथ रहे। किसी भी बालक के लिए उसका घर ही उसका प्राथमिक विद्यालय होता है और माँ उसकी प्रथम गुरु। माता पिता द्वारा दिए गए संस्कार, उनके द्वारा दी गई सीख किसी भी इंसान को जीवन पर्यंत उचित रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता रहता है। आपने अपनी प्रारंभिक औपचारिक शिक्षा KR नारायणन गवर्नमेंट LP स्कूल से पूरी की। आगे की शिक्षा आपने श्री कृष्णा वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल कुरुचितानम कोट्टयम केरला से पूरी की। सामान्यतः किशोर मन अलग अलग ख्वाबों, परिकल्पनाओं, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित होता है। जहां पर सामान्य बालक दिवा स्वप्न की तरफ आकर्षित होते हैं, वहीं आपको इंतजार रहता है एक ऐसे व्यक्ति का जो आपको इन परिकल्पनाओं से दूर आध्यात्म, त्याग और समर्पण की दुनिया में ले जा रहा था। वो थे फादर थॉमस चैरिचन। घर के ऐसे सदस्य जो बहुत पहले से मशीनरी के कामों में लगे हुए थे, उनके साथ रहना, चर्च जाना, उनके साथ आध्यात्म की बातें करना आपको अच्छा लगता था, और उनका प्रभाव आपके किशोर मन पर ऐसा पड़ा कि आपके मन मस्तिष्क में हर वक्त बस यही एक पंक्ति गूंजती रहती थी, जीवन पथ में प्रकाश तुम्ही से है यीशु, हमको ले चल अपनी शरण में ये यीशु। बचपन से कैसे था सपना, बचपन से कैसे था सपना, उसकी चमक
मेरे हृदय में हो, उसकी चमक मेरे हृदय में हो। दाख रस का प्याला उठाऊं, दाख रस का प्याला उठाऊं, कुर्बानी हाथों मेरे हो, कुर्बानी हाथों मेरे हो। बचपन से कैसे था सपना, बचपन से लिखते पढ़ते चिंतन तेरो, युवा हुआ तन मन में तू, कुछ नहीं सूझे मन को मेरे, हर पल हर क्षण ईश्वर तू। मन बैरागी हर पल ढूंढे, मन बैरागी हर पल ढूंढे, कैसे कहाँ मैं तुमको पालूं, कैसे कहाँ मैं तुमको पालूं। इन सब से ऊपर लगता है, इन सब से ऊपर लगता है, ईश्वर मुझे बुलाए हो, ईश्वर मुझे बुलाए हो। बचपन से कैसे था सपना, बचपन से। कहते हैं सच्चा इंसान बनना कठिन है और सच्चाई के रास्ते पर चलना तो और भी कठिन। जब रास्ता अनजान हो तो सिर्फ और सिर्फ समर्पण ही एकमात्र उपाय है। मानव और मानवता का उत्थान हमेशा शिक्षा से ही होकर गुजरता है। जगत का हर कोना शिक्षा से प्रकाशमान हो, सभी का कल्याण हो, इसी मूल वचन को आपने अपने हृदय में स्थापित किया। जीवन का हर कोना शिक्षा से प्रकाशवान हो, सभी का कल्याण हो, इसी मूल वचन को आपने अपने हृदय में स्थापित किया और इसी उद्देश्य के साथ आप अपने स्नेही स्वजन से दूर गोरखपुर की तरफ प्रस्थान किए, जहां पर आपका पहला पड़ाव था कैथोलिक डायसिस ऑफ गोरखपुर। गोरखपुर कैथोलिक धर्म प्रांत से जुड़ने के पश्चात आपके व्यक्तित्व का कौन सा पहलू भविष्य में उभर कर सभी के सामने आया और इसका गोरखपुर के शिक्षा जगत में क्या प्रभाव पड़ा, इन्हीं सभी को याद करते हुए वर्तमान बिशप ने इस शुभ अवसर पर अपनी शुभकामना प्रदान करते हुए कहा, It's a great joy for me to participate in the celebration of the Silver Jubilee of the priestly ordination of Very Reverend Father C.B. Chersheri, who thanks God for the gift of priesthood and also for the 25 years of his service in this Catholic Diocese of Gorakhpur as a priest, as a missionary, as an educationist, and as a friend of many who have found place
for him in his heart. Father Sibi is a man of great achievement in the field of education. Almost the entire period of his life he spent for educating children in Gorakhpur. He has his own style and methodology, and he has developed a strategy for giving quality education to children and to keep good relationship with them, coordinating the work of the institutions where he was serving with intelligence and with prudence and with a special ability to coordinate the entire functioning of the institution in a peaceful and in a very coordinated atmosphere with the collaboration of his own staff, parents, children, and all on-teaching staff. On this occasion of his sacerdotal jubilee, silver jubilee, I would like to extend my heartiest congratulations to him and also wish him God's abundant blessings and wish that he may have many more years of service effective for the development of the people of this place and also for his own spiritual growth as a priest. Priestly life and vocation is a gift of God which one receives gratuitously from God. And a priest is a man close to God and also close to the people. Thus, combining both these aspects of closeness to God and closeness to the people would make the ministry of service of the priest more meaningful and give fulfillment to the person who is having this great gift of priesthood. The Catholic Church honors priesthood as radical followers of Jesus Christ and the living of the values of God's good news or the gospel in his own life and bringing people closer to God. I wish Father Sibi all the very best and a lot of joy, and join him in thanking God for this great gift of priesthood which he could live for the last 25 years with success, with joy and with enthusiasm. गोरखपुर आगमन के उपरांत आपने अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु यीशु की सेवा में समर्पित कर दिया। 1985 से लेकर 1988 तक माइनर सेमिनरी के तहत आप कठोर अनुशासन में रहते हुए संपूर्ण समर्पण के साथ चलते हुए जीवन के प्रत्येक क्षण को सार्थक बनाने का कार्य किया। अगर जीवन को समझना है तो उसके मूल्यों को समझना होगा, जीवन दर्शन को समझना होगा, और वाराणसी से उत्कृष्ट जगह भारत में और क्या हो सकती है, जहां के कण कण में जीवन दर्शन छुपा हुआ है। जीवन को कैसे जिया जाए इसका संदेश वहां के फक्कड़ी वातावरण में है। मानव जीवन को सार्थक कैसे बनाया जाए, इसी प्रयोजन हेतु आपने विश्व ज्योति गुरुकुल वाराणसी की तरफ प्रस्थान किया। वहां पर वर्तमान में भी भारतीय गुरुकुल परंपरा का बखूबी निर्वहन किया जाता है। विश्व ज्योति गुरुकुल वाराणसी इंडियन मिशनरी सर्विसेज के द्वारा संचालित संस्था है। यहां पर आपने 1988 से 1991 तक फिलॉसफी अर्थात दर्शन शास्त्र का ज्ञानार्जन किया और जीवन के नैतिक सामाजिक मूल्यों को भली भांति अपने आप में समाहित किया।
My dear Father Sibi, I am very happy to join you to thank the good Lord for the gift of priesthood. At this time when you are going to enter the silver jubilee year of priesthood. Priesthood is the greatest gift a man can receive in his life, and to represent Jesus on earth, to make him alive to the people where he is, and that is something very great, and you have been given the privilege of this priesthood, and in your capacity as mostly as an educationalist, you have been instrumental for making a good many people of this state to reach very high places and find a noble way of living as good citizens. So I join you to thank God and congratulate you for all the achievements. It's also happy to note that this year is the Silver Jubilee year of Korabar School, which we began 25 years ago, and you have, as the head of the institution now, you have the privilege to thank the good Lord for all the graces the school has received through the intercession of St. Joseph. And I congratulate you and thank God with you for this great moment. 1991 से 1992 तक गोरखपुर रीजेंसी के कार्यों में लग गए। रीजेंसी के कार्यों को आपने अपने कुशल मार्गदर्शक के सानिध्य में रहते हुए उनके आदेशानुसार संपन्न किया। धर्म और धर्म का प्रभाव, प्रकृति से इसका जुड़ाव, अर्थात आध्यात्म विद्या को ग्रहण करने के लिए आप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित सेंट एफ्रेम्स थियोलॉजिकल कॉलेज की तरफ प्रस्थान किया। यहां पर 1992 से 1995 तक आपने थियोलॉजी का अध्ययन किया। थियोलॉजी किसी भी संप्रदाय के द्वारा स्वीकृत विश्वासों का क्रमबद्ध संग्रह है। इस संप्रदाय की धर्म मीमांसा है जिसमें विज्ञान, धर्म और दर्शन का सबका समागम देखने को मिलता है। ज्ञानार्जन के साथ साथ धर्मशास्त्र को भी आपने बड़ी ही कुशलता से जाना, सीखा और समझा, जो कि किसी भी भावी पुरोहित के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है। 11 वर्षों की कठिन साधना परिश्रम के उपरांत 1996 में आखिर वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार आपके माता पिता के साथ साथ अनगिनत लोग कर रहे थे, और वो था आपका ऑर्डिनेशन। पूर्व बिशप डोमिनिक कोकट के संरक्षण और सानिध्य में पहला होली मास ऑफर किया। संपूर्ण कार्यक्रम आपके पेरिस चर्च सेंट थॉमस चर्च कुचितानम में संपन्न हुआ। वहां पर आपका पुरोहिताभिषेक किया गया। आपकी धार्मिक दीक्षा एवं धार्मिक संस्कार को आपके स्नेहीजन की उपस्थिति में संपन्न किया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि किसी के लिए होती है जो एक सामान्य व्यक्ति को बनाता है संपूर्ण व्यक्तित्व। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन
कठिन रास्ता है। तेरा ही तो प्रेम है आया इस जहान में, तेरा ही तो प्रेम है आया इस जहान में, तेरा इंतजार है हमको मसीह इस जहान में। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ऑर्डिनेशन के उपरांत ही शिक्षा के क्षेत्र में आपकी रुचि को देखते हुए आपको पहली जिम्मेदारी दी गई। 1996 में आपको सेंट जोसेफ स्कूल सिविल लाइंस गोरखपुर में उप प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किया गया। यहां पर आपने प्रयास किया कि समस्त लोगों में समान रूप से ज्ञान का संचार हो सके, वो भी बिना किसी भय और बिना किसी भेदभाव के। साथ ही साथ पुरोहित के रूप में भी आपने अपनी सेवा प्रदान की। यहां पर आपने अपनी वास्तविक कार्यशैली एवं कार्यकुशलता का झलक दिखलाया, जो अत्यंत ही प्रभावकारी सिद्ध हुआ और अगले ही पड़ाव में यानी 1997 में आपको इस पूर्वांचल में शिक्षा की एक अलग पहचान बन चुके LFS धर्मपुर में बतौर उप प्राचार्य नियुक्त किया गया। साथ ही आपने सेंट एंटोनियन चर्च के असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट का भी कार्य बड़े ही कुशलता के साथ संपादित किया और मिशनरी द्वारा किए गए दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया। My prayerful wishes to Father C.B. Joseph, who is celebrating his priestly ordination Silver Jubilee. It's indeed a defining moment for him, for his family, and for the entire Diocese of Gorakhpur, that he has spent 25 years of his life serving the people of God in Gorakhpur area. And as a person, Father C.B. is personally known to me. He is a very hard-working person, a person with a strong will and determination. He had always his personal convictions in life, and his personal convictions have paved the way for him to success. And his success is seen in the diocese as a good leader, and whatever the responsibilities given to him, he had done it well, and he served the people of Gorakhpur. As I speak about Father C.B., as I told, he was very hard-working, and this strong determination and will
were his landmarks. So, with this strong determination and conviction, he went ahead serving the people, very especially in the field of education. He has acknowledged, and the society has acknowledged him for the wonderful work that he has done. And I wish on this auspicious occasion of his sacerdotal ordination, Silver Jubilee, prayers, blessings from God, and may he have many more years to go ahead serving the people and imparting the gospel, imparting the knowledge, wisdom, and sharing his life experiences with the people that would enrich the society and the young generation to come. Thank you. जब आपका मन पूरी तरह से शैक्षणिक गतिविधियों में रम गया था, इसे और प्रभावी ढंग से समाज के प्रत्येक सदस्य तक शिक्षा को पहुंचाने की जो ललक थी, उसे पूर्णता की तरफ ले जाने के लिए आपने मगध विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक किया। 2002 में आपके कंधों पर जिम्मेदारियों और चुनौतियों से भरा कार्य सौंपा गया। वो था लिटिल फ्लावर स्कूल धर्मपुर गोरखपुर में बतौर प्रधानाचार्य आपकी नियुक्ति। 2002 से 2010 के बीच न जाने कितने विद्यार्थी आपके संपर्क में आए, जिन्हें आपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का कार्य किया। अनगिनत विद्यार्थियों को आपने अपने कुशल मार्गनिर्देशन में उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम किया। बहुत तेरे तो ऐसे भी हैं जिन्हें आपने न सिर्फ किताबी ज्ञान ग्रहण करने का मार्ग प्रशस्त किया, अपितु उनमें व्यावहारिक और सामाजिक ज्ञान को भी विकसित किया, जो उनके सफल भविष्य की नींव साबित हुई। और उसी सीख ज्ञान की बदौलत आज वो समाज के सजग प्रहरी, एक आदर्श नागरिक बन पाए हैं। Respected Father CB, many congratulations for this 25 years of journey, the journey that transposed the life of many students like us. I still remember the day when I came for admission LFS and you said, "Mang, rethink before taking commerce, as you have a good percentage for to join this maths and science." I said, "Father, I have a certain thing to prove, that our commerce students are never inferior to the maths and science. And thanks, Father, for guiding me to earn this CA prefix before my name. Whatever we are today, Father, we are just because of you. We owe this to you. Thanks, Father, for being a part of our journey. And many congratulations once again for this 25 years of journey that have flourished the life of many students. Regards, Mayank Mittal, CA, LFS 2005 batch. Thank you. Hi, Father. Hey, Father. Hi. I hope you're doing well. And first and foremost, a very, very congratulations, a huge congratulations for the completion of 25 years of your priesthood and many more to come. Yeah, we are hoping that it just goes on and on and on forever. Father, you have always been a great inspiration to all of us. Everyone I know has only good things to say about you, and that says a lot about the kind of person that you are. We love you and we adore you. Thank you for being always being there for us. And you have made us the people that we are today. Thank you for investing so much of your life into us so that we could turn out to be such wonderful human beings. Thank you. I would say thank you for existing. Thank you for being you. Yeah.
Now coming back to like the embarrassing moments, like embarrassing for us, not for you. I do you remember, Soumya, the time when we were selected the general secretary and the general captain, and we delivered our speech in Hindi in all the classes, and you made us apologize in front of the entire school. Supriya, if I remember correctly, that was followed by the announcement that we have been chosen as the general captain and general secretary. It was quite mixed bag of emotions. 1 minute we were like holding our ears and saying, "Hey, we are sorry," and the other minute we were like, "Oh, we won." इसी कार्यकाल के दौरान आपको काउंसिल ने ISC एग्जामिनेशन का कन्वीनर नियुक्त किया और बोर्ड की परीक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी भी आपको दी, जिसे आपने विगत वर्षों में बड़ी ही कुशलता के साथ संपादित किया। इतना ही नहीं, काउंसिल द्वारा निर्धारित सह शैक्षणिक गतिविधियों अर्थात विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं को भी आपने बड़ी कुशलता के साथ संपन्न कराया। आपके सहयोगी रहे सेंट पॉल स्कूल के संस्थापक श्री गिरीश चंद्रा के अनुसार। I think it's indeed a matter of great joy and an occasion for us to give thanks to God Almighty for having chosen Father Sebi and for this long service of 25 years in church, in the field of education, and to the service of mankind. We are indeed very fortunate to have him here in this diocese and in Gorakhpur. Sincerely pray to God to bless him and to continue to use him for this good work that has been going on. So he's a very understanding person. If you spend time with him, if you are his, he understands. And this is what he's also shared with me with regard to children also. He may have asked some children to go out of school, but he's very sad if he ever has had to ask somebody to leave the school or has been very unkind or has been very strict, has had to be very strict with him. He didn't like that. He always wanted children to be corrected and stay on in school, complete their education, and then go forward in life. So he's very understanding, he's very affectionate, he's very strict. Probably you all should know better than I would know. And tireless energy he has. Sometimes he does not keep well, but you cannot make out with the kinds of appointment that he keeps, the amount of work that he does, and the spirit that he's in. I've never, so far in my several decades of friendship with him, I've never come to know that he would say, "Oh, I'm tired, don't feel like going to office, don't feel like doing my work." He's full of energy and ready to take on any responsibility. He looks after the school, he looks after the schools. He has to work with us also in conducting examinations. He has got the responsibility of churches also. But the man never gets tired. I sincerely pray to God to be with him, bless him, and continue to use him for the good work that he's been doing so far. अब आपका अगला पड़ाव मेरा प्रांगण था, अर्थात मैं सेंट जोसेफ स्कूल खोराबार गोरखपुर, जो शहर के उस क्षेत्र में स्थित है जहां ग्रामीण एवं शहरी परिवेश का मिला जुला प्रभाव देखने को मिलता है। यहां पर 2010 में बतौर प्रधानाचार्य के रूप में आपका आगमन हुआ। आपका आगमन जब मेरे प्रांगण में हुआ, उस समय मैं शैशवावस्था को पूर्ण कर किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा था, जहां मेरे प्रांगण में 1864 विद्यार्थियों के साथ उनका मार्गदर्शन करने के लिए 72 मार्गदर्शक थे, तो वहीं 31 अनुचरों का सहयोग भी मुझे प्राप्त हुआ था। आपकी निरंतर लगन के साथ काम करने की लालसा, आपके द्वारा किया गया परिश्रम आपके व्यक्तित्व को रोशन करता गया। साथ ही साथ मेरा सृजन और उत्थान भी आपके द्वारा निरंतर अनवरत होता जा रहा है। वर्तमान में
मैं 3,800 से अधिक विद्यार्थियों को अपने प्रांगण में विकसित होते देख रहा हूं, वहीं इनका मार्गदर्शन करने के लिए 121 गुरुजनों के साथ साथ 48 कर्मचारी निरंतर अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, आपके कुशल निर्देशन में मेरी मूलभूत संरचना में भी विकास एवं परिवर्तन देखने को मिलता है। मैं खुश हूं, बहुत खुश। हर्षोल्लास से मेरा मन उछल रहा है, मचल रहा है। Beloved Jubilarian, Very Reverend Father C.B. Joseph, Vicar General, Diocese of Gorakhpur, Principal, St. Joseph's Inter College, Korabar. Dear Father C.B., your contribution to the diocese with all your manifold achievements and in particular in the field of education is remarkable. As an excellent administrator, you know the pulse and vibes of your co-responsibility sharers and you take all of them along with you. As a motivator, guide, teacher, father, you know the pulse of the children and even you know each of them by name. As a guardian of guardians, you are very much interested in the growth of every child entrusted in your care. No doubt, dear Father C.B., you enjoyed God's favor in the past 25 years of your priestly ministry. We are assured, as we hear in St. John's letter, that if we remain in God, He remains in us. He will not abandon those He loves, for God is love. Once again, dear Father, hearty congratulations. May God continue to bless you with good health, wisdom, knowledge and love. Thank you. Very Reverend Father C.B., on the occasion of your priestly silver jubilee, with a grateful heart, I also join with you to thank the good Lord for all the blessings that He has showered upon you, upon your family, upon the diocese, and upon the Catholic Church at large. St. John Marie Vianney says, the priesthood is the love of the heart of Jesus. When you see a priest, think of our Lord Jesus Christ. We, the LSC sisters, are fortunate enough to experience your loving services, brotherly care, and concern from the beginning of your priestly life. Your prayerfulness, generosity, openness, helpfulness, guidance, and concern about the spiritual matters of our sisters are appreciable. I take this opportunity to thank you for all that you are to us and implore the blessings of the Lord on all your undertaking. May the good Lord shower upon you many more blessings and keep you in the close company of the Lord. On this auspicious day of Silver Jubilee celebration of our beloved Father C.B., I am so grateful to Almighty God for the precious gift of your priestly life. Dear Father, as you thank God for the 25 silver years that you have walked all throughout your priestly life, I would like to congratulate you on behalf of my LST community, Listy Bhavan here, for the marvelous personality God has granted you. I sincerely appreciate your generosity, warm-heartedness, thoughtfulness, and the special concern you show to everyone. As you walk ahead in your priestly life, I thank you for all that you have been to each of us, especially for the gift of you to the church, to the diocese, and to the entire world. Hearty congratulations, dear Father. वर्तमान समय में हम क्या करते हैं इसका महत्व कम है, किंतु हम उसे किस भाव से, किस परिस्थिति में करते हैं इसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आपने मेरे प्रांगण, मेरी मूलभूत संरचना में आमूल चूल सुधार कर और विकास किया। जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, तब
परिश्रम करने के दौरान आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और ऐसा ही आपके साथ भी हुआ। और इसी दौरान आप निरंतर नित नए पथ पर अग्रसर होते चले गए। जहां तक मुझे याद है, 2011 में ही आपको एजुकेशन सोसाइटी का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। इसके साथ ही सेंट जोसेफ वुमेन कॉलेज का प्रबंधन भी आपके हाथों में सौंप दिया गया। इन दोनों ही दायित्वों का निर्वहन आपने बड़ी ही कुशलता के साथ किया। 2017 में आपको इस गोरखपुर धर्म प्रांत का विकार जनरल नियुक्त किया गया। आपके एक ऐसे सहयोगी जो आप ही के साथ इस सफर को शुरू किए थे, और वो भी अपनी पुरोहिताई की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं कि वो उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ आपका सहयोग सदैव करते रहे। मैं बात कर रहा हूं फादर बेनी का, जो अत्यंत ही मृदुभाषी एवं सहृदय होने के साथ ही एक अलग व्यक्तित्व के मालिक हैं, जो वर्तमान में मेरे प्रबंधन का दायित्व भी देखते हैं। उनके अनुसार पुरोहिताभिषेक के रजत जयंती के पावन अवसर पर फादर सीबी जोसेफ को हृदय से बधाई देता हूँ और परमपिता परमेश्वर से दुआ करता हूँ कि ईश्वर आपको अपने छत्र छाया में सुरक्षित रखे और अपने पुरोहिताई बुलाहट के उत्तरदायित्वों को वफादारी से निभाने के लिए आपको आशीष एवं अनुग्रह प्रदान करे। विगत 35 साल से फादर सीबी के साथ एक सुखद सौहार्द का सौभाग्य मुझे प्राप्त है, जिसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। गत 25 साल की पुरोहिताई जीवन में आप पूर्वांचल के शिक्षा जगत से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। आपकी कार्यकुशलता एवं कर्मठता अति सराहनीय है। पूर्वांचल की शिक्षा जगत में आप अपने आप में एक मिसाल हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपना योगदान जारी रखने के लिए ईश्वर आपको आशीष दे। पुनः एक बार रजत जयंती के इस अवसर पर आपको हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपकी अच्छी स्वास्थ्य एवं लंबी आयु की कामना करता हूँ। आपके अनुसार ये परमपिता परमेश्वर का आशीष था जो निरंतर आपका पथ प्रदर्शन करता गया। ये प्रभु यीशु की विशेष कृपा थी जो आपको साधारण व्यक्ति से एक असाधारण व्यक्तित्व में ढालता गया। समाज के हर वर्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, सभी शिक्षित हों, इसी उद्देश्य की पूर्ति में आप दिन रात लगे रहते हैं और दूसरों की हर वक्त खुशी मन से सहायता करना आपके व्यक्तित्व की महानता को दर्शाता है। Accomplishment and achievement always has dedication and devotion as its pillar. The fidelity, sheer constancy, and faithful loyalty towards his role as a mentor to all has completed a remarkable journey of 25 years. As we celebrate the silver jubilee of our beloved Father C.B. Joseph, fall short of words to bring to light his journey through it. I am overwhelmed with joy to join the rest of the well-wishers of the Josephite family in wishing you a happy anniversary as you mark 25 years since you were ordained. We thank God for the far He has led you, and may He give you many more years to be of value in serving the sheep He has bestowed in your hands. We praise God forever. Happy Silver Jubilee of your priestly life, dear Father. On this blessed occasion of the Silver Jubilee celebration of our most respected Father C.B. Joseph, I would first like to express my heartfelt gratitude to the Almighty God
for granting our beloved Father the divine gift of priestly life. Dear Father, as you thank God for blessing you with His divine wisdom and knowledge throughout the 25 years of priestly life, I would take this opportunity to congratulate you on behalf of the Josephite family for the versatile personality that God has granted you to fulfill His divine purpose and serve humankind. I sincerely appreciate your generosity, kindness, thoughtfulness, the love and concern that you have for everyone, and your foresightedness that help you to overcome all obstacles in life. As you move ahead in your priestly life, we wish that the Almighty God may bless you with divine strength, good health and a long life. Your prayers and love gives us the courage to face our trials in life. Happy Silver Jubilee, dear Father. Dear and very Reverend Father, as you celebrate the Silver Jubilee of your priestly ordination, I wish you hearty congratulations on behalf of our entire school family. Your untiring work and commitment and leadership qualities inspires all of us. Dear Father, your concern for all of us and the keen interest that you take for the improvement of the students shows your love for the work. Dear Father, as you complete 25 years of your priesthood, I pray to God, the Almighty Father, bless you forever and give you the strength of body, mind and many more years in His service. Your meticulous planning and systematic execution and firm but gentle leadership make us all do our best for the school. Once again, we wish you hearty congratulations on behalf of all of us. Thank you. I wish many congratulations to Father CB for this great achievement of completing 25 years as a priest. I have had the honor and privilege of completing my 12th from St. Joseph's under your guidance, Father, where you were the principal of the school. Father, your contribution to the education sector in Gorakhpur city has truly been an incomparable one. The numerous students who completed their education under your guidance and later went on to study in various prestigious institutions of the country, like the IITs, IIMs and civil services, are a testament to the quality of education that you brought to Gorakhpur. Hello everyone, I am Amit Bagga. I feel lucky to have been a part of this Josephite family. So as you celebrate this special anniversary today, I would like to thank God for how far He has led you. I wish to thank Him for opening the door of service to you and for making it possible for you to serve many people. May the Almighty God give you new perspective in life so that you can creatively deliver what He called you to do. And I request God to help you to rise to greater heights. I'm so glad to get this opportunity to be a part of this auspicious occasion. It feels really great to be a witness of this special day. Though the pandemic has limited our celebrations, but nevertheless the happiness won't. There are countless memories and instances where Father Sibi has inspired me and most of us, like all of us. And gathering it here in this short venture is practically not possible. Still, I'd like to share a few. My favorite being the way Father used to stand outside our examination halls during board exams and would ask and counsel every student about how their papers went. That parental feeling outside of home is something I still crave for. So these memories are clearly etched in my memory and they'll always be. And I thank Almighty for giving me a chance to be your student. Heartily congratulations, Father, on this Silver Jubilee of yours. Thank you. आज इस शुभ अवसर पर मैं अपने समस्त सहयोगियों के साथ साथ आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए परम पिता से प्रार्थना करता हूं कि आप इसी तरह
जीवन पर्यंत एक पथ प्रदर्शक की तरह समाज के सभी लोगों तक शिक्षा को पहुंचाने का कार्य निरंतर करते रहें। आपके व्यक्तित्व से सभी को प्रेरणा मिलती रहे। ये अद्भुत संयोग ही है कि मैं भी अपनी स्थापना की 25वीं वर्षगांठ मना रहा हूं। तो आइए हम सब मिलकर एक नई दुनिया का सृजन करें, जिसमें सिर्फ ज्ञान का प्रकाश हो, सभी प्रसन्न हो, सभी संतुष्ट हो, सभी खुश हो, एक नई दुनिया बने, एक नया संसार बने इस प्रांगण में। प्यार की नवकलियां बजती, ताल की नवलगियां गाती हैं आंगन और बगिया, कहे हम हर एक से यही बतिया। आज पूर्ण हुए वरदानों के 25 बरस महान, खिलती प्यार की नवकलियां बजती, ताल की नवलगियां। प्रभु के कदमों पे चलते ज्ञान दीपक जलाया, प्रेम की ज्योति बनके सबके मन को लुभाया। प्रभु के कदमों पे चलते ज्ञान दीपक जलाया, प्रेम की ज्योति बनके सबके मन को लुभाया। भोली भाली मुस्कानों से बातें सब में खुशियाँ, जुबिली के जश्न में हम गाए मिलके साथियाँ। मिलके प्रभु का हम तुम करें शुक्रिया, मिलके प्रभु का हम तुम करें शुक्रिया। खिलती प्यार की नवकलियां बजती, ताल की नवलगियां गाती है आंगन और बगिया, कहे हम हर एक से यही बतिया। आज पूर्ण हुए वरदानों के 25 बरस महान, खिलती प्यार की नवकलियां बजती, ताल की नवलगियां। प्रभु का आया बुलावा, भेंट कर दिया मनवा, प्रार्थना आपकी शक्ति, आप मेरे गम के साथी।